और हमारे जो सनातन धर्म से संबंधित हमारे जो पेरेंट्स हैं, मतलब हमसे जो बुज़ुर्ग हैं, उनका ऐसा लगता है कि हमारी बच्चियाँ बाहर जाएँगी। तो मैंने देखा है जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी बच्चियाँ बाहर जाएँगी, मैं बच्चियों को नहीं भेजूँगा। मेरा ये एम नहीं है कि मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में आगे भेजूँ। मुझे अपनी बच्ची को सानिया मिर्ज़ा नहीं बनाना, मुझे अपनी बच्ची को पीटी ऊषा नहीं बनाना। मेरा तो यही है, कुछ समय के बाद, पढ़ाने के बाद मैं इसका विवाह कर दूँगी। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर बच्चा अपने स्तर तक पहुँच जाए, क्योंकि बच्चे का लक्ष्य एक होता है, उद्देश्य बहुत होते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मैं अगर स्पोर्ट्स में रहूँगी तो मैं कुछ कर पाऊँगी, लेकिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो आगे चल के विवाह ही करना है। कई बार क्या होता है कि देखा जाता है कि जो बच्चे अनकंफर्ट फील करते हैं, और आजकल पुराने दौर में भी ट्रेंड चलता था गवर्नमेंट का कि भाई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। मगर यहाँ पर ये आता है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से स्पोर्ट्स को आगे लेकर जाती है, बच्चों के लिए क्या-क्या करती है, ताकि ये बताइए थोड़ा-सा और भी हमारे जो लिसनर हैं वो जान पाएँ कि हाँ, वाक़ई गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए। नमस्कार, आप सुन और देख रहे हैं सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। आज हमारे साथ स्पोर्ट्स की एक ऐसी टीचर हैं जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचाया। हर बात की जाए, इनके अंदर भी एक ऐसा मोटिवेशन है और इन्होंने ठान रखा है कि देश के हर एक बच्चे को स्पोर्ट्स में लेकर आना है। तो सर्वप्रथम मैम आपका स्वागत है हमारे सिटी एफएम 91.2 पर। जी सर, नमस्कार, राधे राधे। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ताकि और आपके बारे में हमारे जो लिसनर हैं, जो श्रोता हैं, वो आपके बारे में ज़्यादा जान सकें। सर नमस्कार, राधे राधे। मैं हनुमान प्रसाद धानुका से हूँ। मैं 2006-7 से वहाँ पर जॉब कर रही हूँ और एज ए फिजिकल टीचर नहीं, बल्कि पीजीटी फिजिकल टीचर। यानी फिजिकल टीचर को लोग समझते हैं कि बस यूँ ही बिस्लिंग करना और डिसिप्लिन देखना, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट भी होता है जो बच्चों को उच्च स्तर तक पहुँचा सकता है। तो मैं उसी के बारे में आज आपको बताना चाहूँगी। थैंक यू मैम। तो मैम आता है यहीं पर कि आप स्पोर्ट्स में काफ़ी टाइम से हैं। जैसे देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, मगर उनके जो पेरेंट्स होते हैं तो अनकंफर्ट फील करते हैं कि स्पोर्ट्स में कैरियर है या नहीं है, जाने से कतराते हैं बच्चों को। ऐसा क्यों? थोड़ा सा बताइए ताकि जो लोग कतराते हैं अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजने से और वो आपकी बातें सुनकर उनका भी रुझान स्पोर्ट्स में हो पाए। सर, जैसे कि आप और किसी भी उसमें सब्जेक्ट में लेंगे तो वहाँ क्या लोगों को ऐसा लगता है कि हम पीसीएम ग्रुप लेंगे या पीसीबी लेंगे तो मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे बन जाएगा। और हमारे जो सनातन धर्म से संबंधित हमारे जो पेरेंट्स हैं, मतलब हमसे जो बुज़ुर्ग हैं, उनका ऐसा लगता है कि हमारी बच्चियाँ बाहर जाएँगी। तो ऐसा मेरा मानना है, और जैसे मैंने सुना भी है, मैं स्पोर्ट्स की हूँ, तो कई सारे एसजीपाई तक हमारे बच्चे गोल्ड भी लाए हैं हनुमान प्रसाद धानुका से। कई इवेंट्स हैं, जैसे कि वहाँ पर मार्शल आर्ट्स का भी है और चेस है, जूडो है, कबड्डी है, वुशु, ताइक्वांडो, एक्स्ट्रा जो भी, थ्रो बॉल, टारगेट बॉल। तो मैंने देखा है जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी बच्चियाँ बाहर जाएंगी, मैं बच्चियों को नहीं भेजूँगा। मेरा ये एम नहीं है कि मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में आगे भेजूँ। मुझे अपनी बच्ची को सानिया मिर्ज़ा नहीं बनाना, मुझे अपनी बच्ची को पीटी ऊषा नहीं बनाना। मेरा तो यही है, कुछ समय के बाद, पढ़ाने के बाद मैं इसका विवाह कर दूँगी। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर बच्चा अपने स्तर तक पहुँच जाए, क्योंकि बच्चे का लक्ष्य एक होता है, उद्देश्य बहुत होते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मैं अगर स्पोर्ट्स में रहूँगी तो मैं कुछ कर पाऊँगी, लेकिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो आगे चल के विवाह ही करना है। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि उनको स्पोर्ट्स में रखना है। उनका ऐसा मानना होता है कि बच्चा हमारा बाहर जाएगा। एक तो उनकी जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, स्पेशली मैं मतलब वैसे अवहेलना नहीं करना चाहती, मैं बता रही हूँ, गाँव के लोग ऐसे मानते हैं कि मेरी बच्ची बाहर जाएगी, स्कर्ट्स या निक्कर पहन कर खेलेगी तो थोड़ा कई लोगों से मिलेगी तो हो सकता है हमारा बच्चा गलत राह अपना ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने सानिया मिर्ज़ा को देखा होगा, कई सारे लोगों ने विरोध किया था, उसके बावजूद भी उसका एक ही एम था कि हमें ओलंपिक, एशियन, नेशनल गेम या जहाँ जिस स्तर तक जाती थी, मुझे कोई ना कोई प्लेस लाना है और अपने भारत को शीर्ष तक पहुँचाना है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर ध्यान दीजिए कि मेरे बच्चे का लक्ष्य उद्देश्य क्या है। आप इस पर ध्यान मत दीजिए कि वो किस तरीके के कपड़े क्या पहन रहा है, क्योंकि कपड़े हम जो भी होते हैं, हम जो मेरा गेम होता है, हमें उसके अकॉर्डिंग उसके कॉस्ट्यूम को पहनना होता है, क्योंकि वो फिर विरोध उत्पन्न करते हैं खेलते समय। ये मेन कारण है। तो आप बच्चों की भावनाओं को समझें ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। कई बार क्या होता है कि देखा जाता है कि जो बच्चे अनकंफर्ट फील करते हैं,
और आजकल पुराने दौर में भी ट्रेंड चलता था गवर्नमेंट का कि भाई गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। मगर यहाँ पर ये आता है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से स्पोर्ट्स को आगे लेकर जाती है, बच्चों के लिए क्या-क्या करती है, ताकि ये बताइए थोड़ा-सा और भी हमारे जो लिसनर हैं वो जान पाएँ कि हाँ, वाक़ई गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए। सर ये मैं बताऊँगी तो ठीक है, मगर उससे पहले आपने भी कई बार सुन रखा होगा, योगी जी जो है हमारे मोदी जी हैं, उनका बहुत योगदान देखा है कि आपने वो स्पोर्ट्स में किस तरीके से करते हैं। अगर कोई टीम हार भी जाती है, तो वो ये नहीं कहते कि आप इंडिया की तरफ से थे और आप हार गए। वो ये कहते हैं कि आप इस स्तर तक पहुँचे, आपने सीखा क्या वहाँ जाकर? आपको कमियाँ क्या पता चली कि जो नेक्स्ट मैच में आप नहीं करेंगे उनको, ताकि आप अपने भारत को जिता सकें। दूसरी बात ये है कि अगर कोई बच्चा, मैं मानती हूँ कि डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, अगर वो किसी कारणवश नहीं बन पाता, तो मैंने देखा है कि गवर्नमेंट कहीं उसे घर से या किसी कॉलोनी से कहीं से ढूँढ कर नहीं लाती है कि ठीक है आपको हम इस तरीके की फैसिलिटीज़ देंगे तो आप डॉक्टर इंजीनियर ईज़िली बन जाएँगे। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है और स्टेट में, नेशनल में, एसजीएफआई तक जाता है, उसको मेडल होता है, तो गवर्नमेंट उसको ढूँढ कर लाती है। और ढूँढ कर क्या लाती है, वो उच्च स्तर पर होता है, ऑटोमेटिकली उसका नाम गवर्नमेंट उसमें पहुँच ही जाता है, रजिस्ट्रेशन जो होता है। फिर बच्चा वहाँ से खेलो इंडिया में जाता है। आपने सभी लोगों ने बहुत ही प्रचलन एक नाम सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध नीरज चोपड़ा का, कि वो विद्या भारती से था और वो जेवलिन थ्रो करता था। इसके बाद वो जब खेलो इंडिया में गया तो वहाँ जब उसकी प्लेस पड़ी तो फिर हमारे माननीय मोदी जी ने बात की और वहाँ के कोचेज़ ने कि आपको कहाँ का ऐसा कोच चाहिए जो आप इंडिया को मेडल दिला सकते हैं। उसने अमेरिका के कोच का ऐसा ऑफ़र रखा था कि मुझे चाहिए, और वो अवेलेबल करवाया गया। तो मैं कहूँगी अगर कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या कहीं इस किसी भी और डिपार्टमेंट, सपोज़ मैं ही एक टीचर हूँ, डिपार्टमेंट में पहुँच जाती तो मुझको लोग नहीं पहचानते, मतलब जाकर पूछना पड़ता है किस गली कॉलोनी में और कहाँ हम रह रहे हैं, तब वो हमारे घर तक पहुँच पाता है। लेकिन अगर कोई स्पोर्ट्स का बच्चा किसी एसजीएफआई में या किसी अन्य लेवल तक, ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ जो भी गेम होते हैं, तो वहाँ तक जाता है तो किसी को किसी से पूछने या कहने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आता है विदिन 5 मिनट के अंदर, वो एकदम लाइव टेलीकास्ट हो जाता है और हम समझ जाते हैं बच्चा कहाँ का है, कैसा है, कौन सी कैटेगरी का है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, अब ये किस स्तर तक पहुँच सकता है और भारत के लिए क्या कर रहा है। और मतलब जहाँ पर ये गेम खेल रहा है और जहाँ सर ये गया हुआ है, तो भारत की मतलब जो हमारी सरकार है वो क्या करेगी, या जैसे सपोज हरियाणा का वो बच्चा है तो हरियाणा की सरकार क्या करेगी। तो ये अलग अलग स्तर से उसको हम मतलब ऐसे मनी दिलवाते हैं ताकि बच्चे अपने गेम को और अच्छा कर सके, उससे मोटिवेट हो सके और उसको ऐसा लगे कि मैं जब इतना कर रहा हूँ तब सभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं ओलंपिक और एशियन गेम में भारत का नाम ऊंचा करूँगा तो मैं किस स्तर तक पहुँच सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि और सपोज को हर एक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर गवर्नमेंट कस्टडी में नहीं आ सकता। उसको ज़रूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट में कहीं उसको नौकरी मिल जाए। लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि आपने इतने सारे प्लेयर्स, महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुनिए, अभिषेक जो है हमारे विद्या भारती का ही खुर्जा से, कई सारे प्लेयर्स के आपने नाम सुने होंगे। तो वो सब ऑलरेडी पहले से ही, जैसे ही वो इंडिया की टीम में आते हैं, कहीं पर पता चलता है कि वो कर्नल बने बैठे हुए हैं, कई सब इंस्पेक्टर हैं, कई मतलब ऊंची पोस्ट पे ही होते हैं, कहीं एसआई के पोस्ट पे होते हैं। उन्हें ऐसी आवश्यकता नहीं होती है कि वो कहीं पर जाएं, अपना परिचय दें या किस तरीके से उनका सिलेक्शन हो, या उनके पेरेंट्स कहीं सोर्स सिफारिश करें। लेकिन मैंने ये देखा है कि स्पोर्ट्स में सोर्स पास ना करके बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए भी सोर्स पास करनी पड़ती है। इसको मैंने कई बार देखा है, समझा है। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स में रहना चाहते हैं, स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, बाकी इस स्तर का करें कि आप अपनी पहचान स्वयं बनाएं, आपको अपना परिचय ना देना पड़े। बहुत सुंदर बात कही मैम ने। कई बार क्या होता है कि हम स्पोर्ट्स में जाते हैं तो बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ जाती है, खान पान पर भी ध्यान रखना पड़ जाता है। मैम यहाँ पर आता है कि जब आप बचपन में होंगी और उस दौर में होंगी, आपकी एज भी काफ़ी है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा कि हमारी बेटी एक स्पोर्ट्स में जा रही। थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइए। सर मैं नवोदय से पढ़ी हुई हूँ। पहले मैं छोटी थी तो देखा करती थी कि स्पोर्ट्स कैसे क्या होते हैं। लगता नहीं था कि मैं भी एक स्पोर्ट्स वुमेन बन सकती हूँ, तो बहुत जिज्ञासा थी। मैंने नवोदय विद्यालय का नाम बहुत सुना था, लेकिन जब पहली बार मुझको पता चला कि सारी फैसिलिटीज़ देती है गवर्नमेंट, और मैं वैसे अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन मन ऐसा था कि मैं ऐसे पढ़ूँ ताकि मेरे पेरेंट्स का नाम रोशन हो। तो मैंने जब टेस्ट दिया तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया।
तो स्पोर्ट्स वाकई में खेलते कैसे हैं या किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, या जो कमियां जो हम खेलते थे और जानते थे लेकिन मुझे कमियां नहीं पता थी अपनी कि हम आगे तक क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जब मैं नवोदय स्कूल में पढ़ी 6 से 12 तक, तब मुझको पता चला, हमारे टीचर्स ने बताया कि सपोज मान के चलो कि शॉर्ट पुट है तो उसके ग्रिप करने का तरीका क्या है, उसके फेंकने का तरीका क्या है, उसके वो आप किस टेक्निक से फेंक सकते हैं, ग्लाइडिंग कहाँ करनी है, कैसे उसको रखना है, फिंगर्स कैसे रखनी है। तो वो हमारी कमियां पूरी हुई, ताकि फिर मैं भी SGFI तक पहुंची थी और वहाँ मैंने प्लेस लिया। तो कहने का मतलब है कहीं हम ऐसे जब हम कोई एम पर पहुंचना चाहते हैं या एम अपना हासिल करना चाहते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा डायरेक्शन या सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि मुझे ये पता चले कि मैं सही रास्ते चल रहा हूँ और उसमें मुझे और कितना संघर्ष करना है ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कोई हमें डायरेक्शन नहीं मिल पाता या कोई मुझे सपोर्टर नहीं मिल पाता या मुझे सही निर्देशन नहीं मिल पाता, तो क्या करते हैं हम संघर्ष तो करते रहते हैं अपने जीवन में, लेकिन फिर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये बहुत अच्छी बात की मैम ने। वहीं पर आता है मैम, इस टाइम CBSE के बोर्ड आने वाले हैं और स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो भी थोड़े से डरे हुए रहते हैं कि ना जाने क्या क्या होगा, क्या पूछ लिया जाएगा। तो थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे जो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो आपके बारे में और जान पाएँ कि और क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, किस किस चीज़ की तैयारी करने वाले हैं, थोड़ा सा वो और बताइएगा। सर मैं कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है वो कहीं और सब्जेक्ट की तरह ही ये भी एक सब्जेक्ट है। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर से आता हो, लेकिन 10 लेसन है। मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे कि मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट मानते हैं इसको, और 10 लेसन ऐसे है कि आप अगर इसको प्रॉपर रूप से अच्छे से पढ़ेंगे, मैं कहूँगी फर्स्ट लेसन है बहुत ज़्यादा बड़ा है, 12, 15, 16 पेजेस में कंप्लीट होता है। अगर बच्चा एक बार उसको अच्छे से रीडिंग करेगा, रीडिंग करने के बाद विद पेंसिल उसको अंडरलाइन करता रहे ताकि एग्जाम टाइम सिर्फ उसको रिवीजन की आवश्यकता पड़े, तो वो बच्चा अच्छे नंबर गेन कर सकता है। मैं कॉपीज चेक करने जाती हूँ, कोड तो एक ही होता है, मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसके सिंगल 1 क्वेश्चन पेपर आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने से जैसे 25 चल रही है तो उससे वो 20 तक के अगर वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले तो वो बहुत अच्छे नंबर ला सकता है। दूसरी बात है, हमें ये नहीं लिखना है कि बहुत ज़्यादा थ्योरिकल पोर्शन लिखना है। हमको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ना है, हम पहले तो रीडिंग करनी है, रीडिंग करने के हमें उस पर टिक लगा देना जो हमें बहुत अच्छी तरीके से आते हो, जिनमें हम अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। लिखने का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए, मैं टू दी पॉइंट लिखूं, अननेसेसरी नहीं लिखना है। और ऐसा तो किसी को मानना ही नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बस यूं ही कॉपियाँ चेक हो जाती होंगी। वहाँ भी टीचर्स बड़ा डीपली कॉपीज देखते हैं, चेक करते हैं। अगर किसी बच्चे के 100 या 99 नंबर होते हैं तब भी वो HE AHE कई बार उसको चेक करता है, वेरीफाई करने के बाद ही लगता है कि हाँ HEQ को इसको नंबर देने चाहिए। तो आप अच्छे से उसकी तैयारियाँ करें, अच्छा कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने फिजिकल एजुकेशन सिर्फ गेनिंग सब्जेक्ट लिया, ऐसा आप बिल्कुल ना माने। आप चाहें तो उसमें कैरियर भी आगे कर सकते हैं, BPED करके, BPSC करके और BPE करके, नेक्स्ट MPED करके, PhD MPhil जो भी आप करना चाहें। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगा है कि इसको करने के बाद हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन इसमें स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स कमेटी है, एज ए ऑफिशियल है, कॉमनवेल्थ एशियन, बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं और स्पोर्ट्स पब्लिकेशंस है, कई एक्सेट्रा आपने सुने भी होंगे, जनरल बेसिस में हम नाम लेते रहते हैं। तो उसमें भी आप कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो एक बार आप डिप्लोमा डिग्री करके आप अपनी जिम तो खोल ही सकते हैं और एक क्लब खोल सकते हैं। आप मथुरा वृंदावन के नाम से खोलिए, हम सब आपके साथ हैं। बहुत अच्छी बात बताई मैम ने कि कुछ नहीं कर सकते तो अपना जिम तो खोल ही सकती हैं और उसमें मैम आपका साथ भी दे देंगी। अब आता है कि मैम कुछ आपके लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। बचपन कैसा था आपका? बचपन बहुत अच्छा था, नटखट था। इसको मुझे नहीं पता था कि आगे चल के हम स्पोर्ट्स में चले जाएंगे या एज ए टीचर। ऐसा तो मैंने बिजनेस कभी सोचा ही नहीं था कि हम टीचर भी बनेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा जॉब है टीचर का। और क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद को भी शिक्षा मिलती है कि कहाँ क्या कैसे जो हमें कमियां रह गई होंगी तो उसकी भी पूर्तियाँ होती हैं। ऐसा नहीं कि हम बच्चों को ही ज्ञान देते हैं, मतलब मैं एक क्वेश्चन का आंसर एक बताती हूँ और बच्चे 40 स्टूडेंट्स क्लास में बैठे होते हैं तो 2-3 स्टूडेंट्स के सिमिलर आंसर होते होंगे, लेकिन 30 बच्चे ऐसे होंगे जिनके अलग अलग होंगे। यानी कि मुझे हम ज्ञान दे रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम बच्चों से भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है आज के टाइम। कई बार क्या होता है कि जब हम बच्चों को सिखा रहे होते तो कुछ चीज़ नहीं मालूम होती, वो हमें बच्चों के द्वारा पता चल जाती है। अब ये लास्ट में हमारे जो श्रोता आपको देख रहे हैं, हमारे मथुरावासी, वृंदावासी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके द्वारा?
सर मैं तो बस ये मैसेज देना चाहूँगी सभी को मेरी तरफ से राधे राधे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, जो वो करना चाहता है आप वही करवाएं बच्चों को, जिस स्ट्रीम में वो जाना चाहता है। लेकिन मैं उसके साथ ये भी कहना चाहूँगी कि जीवन में रिक्रिएशन मनोरंजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा फिजिकल फिट नहीं होगा, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं होगा, शारीरिक रूप से ठीक नहीं होगा, तो वो 40 मिनट्स बैठकर अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकता है, और जब वो पढ़ेगा नहीं तो वो नंबर कहाँ से गेन करेगा। तो आपने देखा होगा प्लेटो ने कहा भी है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वामी विवेकानंद जी का भी यही कहना है कि भगवत गीता रामायण तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन फुटबॉल के मैदान में एक खिलाड़ी ही फुटबॉल खेल सकता है। तो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा लगा कि मैम आप हमारे स्टूडियो आई वक्त निकाल कर, और बहुत सारे बच्चों के लिए प्रेरित किया कि स्पोर्ट्स के प्रति। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पोर्ट्स में ज़रूर जाएं और कुछ नया करके दिखाएं। सुनते रहिए सिटी FM 91.2 RJ रोनी के साथ। धन्यवाद।